Hello students. So today I am going to start a new topic that is called electronegativity. बराबर, आज हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे. सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसके फैक्टर्स भी हमने किए थे. नाउ वी आर मूविंग ऑन बेसिकली लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, आप में से कई बच्चों ने विश किया हुआ है हैप्पी टीचर्स डे के बेसिस पे. ओके, सो इट इज माय प्लेजर. हम लोग आपके लिए काम करते हैं, बराबर है, और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अपने पेरेंट्स का नाम जो है बेटा अच्छे से रोशन करो, बराबर है. आपके पेरेंट्स की पहचान आपके नाम से हो, ऐसे ब्लेसिंग्स है. थैंक यू वेरी मच. नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर. देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है, बराबर. पहले तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, लिखेंगे द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल. कौन सी टेंडेंसी, बराबर है, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, बराबर. The relative tendency of atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself. बराबर. मान लो कि दो बंदों ने कोई नया बिजनेस चालू किया हुआ है. अब उस बिजनेस के अंदर दोनों ने अगर इक्वल पार्टनरशिप में पैसा डाला हुआ है तो कोई टेंशन है नहीं कि भाई जब कभी भी मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा तो दोनों में आधा आधा बढ़ेगा, यानी कि दोनों जो है सेम है. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक बंदा जो है उसने पैसा ज्यादा डाला हुआ है और एक ने थोड़ा सा कम, तो क्या होगा कि जब प्रॉफिट होगा तो बट ऑब्वियस है कि जिसका प्रॉफिट, जिसने पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया होगा वो अपना जो है पार्टिसिपेशन के बेसिस पे थोड़ा सा ज्यादा उसमें से अट्रैक्ट करेगा पैसा. इसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म वही हमें सिखाना चाहती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज टर्म एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको जनरली कौन से सिंबल से दिखाया जाता है, तो वहां पर कई बार ऐसा सिंबल लिखा जाता है, ऐसा ये सिंबल है, इसको कहते हैं काई, बराबर है. कई लोग की भी कहते हैं, की कह लो, काई कह लो, इट इज काई, बराबर है. तो कोई भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको सिंबलाइज करना है तो काई आएगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था, डेल्टा आई ई लिखते थे या तो डेल्टा एच आई लिखते थे, बराबर. उसके बाद डेल्टा एच ई जी लिखते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, यहां पर आएगा काई. तो ये है. हालांकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो थी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी, बराबर, वो दोनों की दोनों ऐसी क्वांटिटी थी जहां पर हम लोग क्या करते थे कि भाई उसको मेजरेबल क्वांटिटी के बेसिस पे लेते थे. आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जैसी जो थी वो मेजरेबल क्वांटिटी थी. यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, बराबर. ऑल्दो नंबर ऑफ स्केल्स विल बी देयर व्हिच इज गिवन बाय द साइंटिस्ट के भाई लिनस पाउलिंग स्केल दिया था, बराबर है. फिर एक था ऑलरेड रोचो स्केल, रेंचो नहीं रोचो, ऑलरेड रोचो, बराबर है. फिर मोलिकन जेफ स्केल था. तो देयर आर नंबर ऑफ स्केल will be given by the scientist to explain or to express the electronegativity term. लेकिन आज की डेट में लिनस पाउलिंग जो है उसका स्केल जो है बेटा वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है. तो बेसिकली इट डिफर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द सेंस दैट these relate to atoms in their bonded state. अब याद करो कि जब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखते थे तो क्या लिखते थे, आइसोलेटेड गैसेस एटम, या तो एटम को कोने में ले जाकर उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वहां से डेफिनेशन डिराइव होती है. यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बॉन्डेड स्टेट में होता है, तब हमें पढ़ना पड़ता है कि भाई कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। बॉन्डेड स्टेट में होता है तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब निकलता है, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, बराबर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन अ बॉन्डेड स्टेट, बराबर। तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है is important in bonded state, बराबर। और ये बातें रहेगी यहाँ पर। फिर जो जो स्केल दिए हुए हैं, बराबर है, उसके आप नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक स्केल जो दिया हुआ था लिनस पाउलिंग स्केल, बराबर है। एक था हमारा मुलिकन, बराबर। मुलिकन क्या था, बोलो नाम साइंटिस्ट का। पाउलिंग स्केल था मुलिकन जेफ, अल्फ्रेड रोचो, ऑलरेट रोचो स्केल, बराबर। आप देख सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये सारे स्केल के नाम दिए ही होंगे कि भाई यहाँ पर क्या था, पाउलिंग स्केल, मुलिकन जेफ स्केल एंड ऑलरेट रोचो। हमेशा लाल रहो, लाल, ये साइंटिस्ट का नाम है, ऑलरेट रोचो स्केल। तो ऐसे स्केल जो थे उसमें सबसे ज्यादा जो वेल नोन था, द वाइडली यूज्ड स्केल, दैट इज कॉल्ड पाउलिंग स्केल। पाउलिंग ने सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी वहां पर आर्बिट्ररी वैल्यू सबको दी हुई थी। तो यहाँ पर जो अमेरिकन साइंटिस्ट लिनस पाउलिंग जो था, उसने क्या बोला, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कैसे लिखेंगे बेटा, chi A minus chi B. Chi is the symbol of electronegativity of atom A minus electronegativity of atom B. So that is the value, that is 0.107. That is the value, that is 0.1017 square root of delta। इस तरह से आपको देखना है कि यहाँ पर जो है ये एक वैल्यू इक्वेशन के बेसिस पे आप निकाल सकते हो, बराबर है कि chi A माइनस chi B जो है वो क्या है यहाँ पर, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B इज इक्वल टू 0.017 अंडर रूट डेल्टा। अब ये जो डेल्टा है, डेल्टा, बराबर, डेल्टा जो है उसको कैसे आप पढ़ोगे, डेल्टा इज इक्वल टू E ऑफ AB, बराबर। क्या लिखा है मैंने, E of AB minus E of AA into E of BB। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके लिए नई टर्म है, into E of BB। ये जो E लिखा हुआ है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डेल्टा कैसे रख सकते हैं हम लोग वहां पर कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ AB मॉलिक्यूल माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ A2 मॉलिक्यूल into bond dissociation enthalpy of B2 molecule. So that's how you can put the values of delta। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी कहीं पर भी काम में आने वाला कंटेंट है नहीं इतना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या ये कहना चाहता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो वहां पर डिफाइन हो रही है धीरे धीरे। तो मुलिकन जो था, मुलिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी, इट इज एज एवरेज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे एक चीज दी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लिखेंगे एक और चीज, ये जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू व्हाट, IE प्लस EA। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको बताया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज डिवाइड बाय 2। सो दैट इज मुलिकन। ये मुलिकन ने जो बताया हुआ था बेटा उसके बारे में है। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू मुलिकन, बराबर। तो ये एक इक्वेशन भी आपको याद होना चाहिए। पाउलिंग स्केल के बेसिस पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम एक और दिया था पाउलिंग ने, पाउलिंग स्केल के बेसिस पे, बराबर। ऑन द बेसिस ऑफ पाउलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज बेसिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 5.6,
divided by 5.6. So that is on Pauling scale values of IE and EA are taken in electron volt. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम जो है उसके लिए एक और फॉर्मूला भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बराबर है, जिसमें आप IE बराबर IE लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के अंदर आप IE जो है प्लस EA करते हो, वही करना है यहां पर भी, और नीचे कर दोगे 2 into 62.5, 2 into 62.5। So that is basically some basic introduction part। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है देखो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि आपके पास एक है हाइड्रोजन, एक है आपके पास क्लोरीन बराबर है, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। तो इसमें यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का है। इन दैट केस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन बराबर है। आप पॉलिंग स्केल का जो टेबल है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें आप जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि क्लोरीन हाइड्रोजन जो है उसकी वैल्यू होगी 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 3.5। हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू याद भी नहीं रखनी है, लेकिन हमें करना क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई HCl के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इट इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन, तो इस तरह से एरो दिखाना पड़ता है। व्हेन chlorine is more electronegative, then what happens, partial negative charge created on chlorine and partial positive charge created on hydrogen। So that is the basic idea कि bond becomes polar। कोई bond polar बनता है, उसके पीछे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब तक आपने कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ा होगा कि भाई बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन यहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड भी पोलर कोवेलेंट हो सकता है या तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है बराबर है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, क्लियर सी बात है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कोई भी एलिमेंट की इज नॉट कांस्टेंट बट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स। तो फैक्टर जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो एक फैक्टर है वहां पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बराबर है। कौन सा है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर लिखेंगे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये जो चीज है वो आप केमिकल बॉन्डिंग में जाकर पढ़ने वाले हो। हाइब्रिडाइजेशन किस किस टाइप के होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है, sp2 रहता है और sp3 रहता है बराबर है। वो वहां पर डिटेल में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जो है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऑर्डर आपको कैसे याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन s कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, and this is because s orbital being more near to the nucleus have a greater tendency to attract the shared pair of electron। अच्छा, आपको तो ये कोई चीज पता ही नहीं है लेकिन मैं समझाऊंगा आपको। sp का मतलब क्या, मान लो कि अभी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है बराबर, तो कैसे समझे। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, उतना तो पता चल जाता है आपको। तो s जब अगर 100% के बेसिस पे सोचोगे तो sp 1:1 के रेशियो में है, s 1 और p 1 है, तो इसमें 50% कैरेक्टर s है, 50% कैरेक्टर p है। इसका मतलब इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s कैरेक्टर। s कैरेक्टर का मतलब क्या, कैरेक्टर ढीला है भाई, कैरेक्टर ढीला है किसका, s कैरेक्टर। हाँ, कैरेक्टर तो ढीला नहीं होना चाहिए वरना दुनिया जो है फिर हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, कैरेक्टर मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर s कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, ये टेक्निक है। sp हाइब्रिडाइजेशन 100 में 100% हो तो 50% s 50% p। sp2 यानी 2 पार्ट p के 1 पार्ट s का है,
बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर S का पार्ट कम होता चला ना, S का पार्ट कितना हो जाएगा आप देखो 33 के आसपास आएगा, ये रहेगा 67 अप्रोक्स। sp3 के अंदर S कैरेक्टर होगा सिर्फ 25%, 1/4 है बेटा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका 75%, 3 पार्ट P है। तो इस तरह से आप देखोगे कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, JEE और नीट के लिए आगे आएगा। बराबर है, तो ये याद रखो, भले केमिकल बॉन्डिंग में जाकर आप वापस उसको रिवाइज कर लेना, लेकिन अभी लिख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S कैरेक्टर, S कैरेक्टर इन sp हाइब्रिडाइजेशन इज 50%, sp2 का मतलब 100 में से 2 पार्ट P के 1 पार्ट S का, sp3 का मतलब 3 पार्ट P के 1 पार्ट S का। इस तरह से अगर आप सोचोगे, कैन यू क्लेरिफाई कि S कैरेक्टर 50%, 33 एंड 25%, S कैरेक्टर डिक्रीज जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वहां पर डिक्रीज होती जाएगी। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दैट। फैक्टर्स जो है वो भी यहाँ पर मैटर तो करेंगे। फिर एक है कि भाई एटॉमिक साइज, बराबर है, एटॉमिक साइज जो है वो भी मैटर करेगी। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज जो है उसमें क्या लिख सकते हैं कि भाई स्मॉलर द एटम हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी जितना एटम छोटा होगा उतना क्या होगा कि वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, बराबर। स्मॉलर द एटम, इसका आप लिख सकते हो कि भाई स्मॉलर द एटम हैज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज स्मॉलर एटम हैज द ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ज्यादा खींच के रखता है। तो एटॉमिक साइज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आप देख लो, कोई भी ग्रुप में जो पहला मेंबर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होगी। चेक करो फ्लोरीन, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बराबर, ये रहा लिथियम, लिथियम से फ्लोरीन और फ्लोरीन से नीचे लिथियम से नीचे सीजियम, ऐसा देखो सिर्फ लेफ्ट टू राइट में अगर आप देखते हो इसकी यूनिटी ले लेते ये लोग, यूनिटी यानी 1.0, इसकी कुछ वैल्यू है 0.7 और इसकी है 4.0, यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होता है। When we move from left to right, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की हुई। मैंने पहले ही बताया जितना एटम छोटा उतनी it has a greater tendency to attract the shared pair of electron towards itself, and that's why we can say that कि भाई फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिथियम अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। थोड़ी सी डिटेलिंग हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन ये है कि स्मॉलर द एटम हाई इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉइंट्स मेंशन करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट भी मैटर करेगा, बराबर, कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, बराबर। यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो कि आपको कंपेयर करवाना बोला है कि भाई Fe+3 और Fe+2, सो द वैल्यू ऑफ Fe+3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन 1.96 और 1.83 के आसपास आ रही है, बराबर। ये डेटा है, डेटा रटना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है कि इन दैट केस Fe+3 हैज अ हायर टेंडेंसी टू अटैक द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, तुम देखो कि इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों में सेम ही रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो इसका मतलब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे इसके प्रोटॉन का या तो उसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है बेटा वो ज्यादा रहता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी वहां पर मैटर तो करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। और बाकी फैक्टर्स भी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हायर द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लीड टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी भी ज्यादा होती है जनरली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा रहेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी एक सीधा रिलेशन है। अभी यहां से हम लोग थोड़े से आगे बढ़ेंगे, बराबर है। तो आपने इतना लिख लिया होगा, आई रिमूव दैट कंटेंट।
Okay, so that is now we are moving on next point. और जितने भी पॉइंट बच्चों हम लोग लिख रहे हैं वो सारे के सारे आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, बराबर है। फिर आगे हमारे पास नंबर एंड नेचर ऑफ एटम भी रहेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर एंड नेचर ऑफ द एटम्स बॉन्डेड टू इट आल्सो। चार्ज ऑन द आयन भी हमने अभी अभी देखा है। और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेंड्स इन अ ग्रुप एंड पीरियड। क्या डिस्कस करेंगे? ट्रेंड्स इन अ ग्रुप एंड पीरियड, बराबर है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कैसा है ग्रुप में या तो पीरियड में। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो होती है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की इंक्रीज होती है अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर है, लेफ्ट टू राइट, एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो आप देखेंगे कि लिथियम है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि भाई लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, और यहाँ पे लीना ने की तरफ से फरियाद यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये है, बराबर। तो आप देखेंगे आपका जो टेबल है बेटा उसके अंदर आप वैल्यू चेक करें तो वैल्यू के अंदर वो क्लियरली विजिबल है कि लिथियम की 1.0 है। सारे के सारे वैल्यू हम लोग लिख भी नहीं रहे, बराबर। ये कुछ 1.0 के आसपास होगी, ये 1.5, इस तरह से फ्लोरीन की होगी 4.0। यहाँ पर नीचे आते आते ये हो जाती है 0.7। तो ट्रेंड क्या हुआ आप खुद ही बताइए कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बराबर है। अक्रॉस द पीरियड electronegativity increases and down the group electronegativity decreases, बराबर है। ये एक ट्रेंड जो हमने फॉलो किया हुआ है जो डेटा में है उसके बेसिस पे हम लोग पॉइंट भी डिराइव कर रहे हैं कि भाई ट्रेंड जो है बेटा ग्रुप में ट्रेंड कैसा रहता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। Okay, so along the period from left to right decreases, increases and decrease down the group, ये हमने देखा। This is because as we move along a period, आप देखेंगे कि along a period जैसे जैसे आप left to right जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का रीजन क्या हो सकता है, बराबर। इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर द एटॉमिक रेडियाई। न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता जाता है और एटॉमिक रेडियस जो है छोटी होती जाती है, यानी कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्शन बढ़ता है। तभी तो आगे सीखा था कि एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीजेस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम एटम जो होता है वो बड़ा होता जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। तो वहां पर क्या होगा कि टेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में दूरी बनी रहेगी। सो मूविंग दैट के भाई डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, बराबर है। सो एज वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, वो तो सिखाया। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस एज वेल एज स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो वहां पर इंक्रीज हो रही है। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है, वी नो दैट, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक साइज आल्सो, वो डोमिनेंट फैक्टर है वहां पर बेटा कि टॉप टू बॉटम वहां पर एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी वहां पर बढ़ेगी, इसलिए आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा वो कम होती जाएंगी। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप पाउलिंग स्केल के बेसिस पे देखोगे तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये चीज है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, बराबर है, वो आगे जाकर आएगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग द एप्लीकेशंस। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर आप क्या सीख सकते हो कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बराबर है। सबसे पहला क्या सीखोगे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, टॉप टू बॉटम आप देखोगे कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है वहां पर? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बराबर। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और मेटेलिक कैरेक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट में देखेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वी कैन राइट दैट इट इज मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, बराबर इसी तरह से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये जो सिंपल सा एक हमने फंडा बनाया उसको अप्लाई करके देख लो, बराबर। अच्छा देखो, पहली बात कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, हाँ तो हो रहा है ना भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यस हो रहा है। चलो वापस, अब अगर हम लोग डाउन द ग्रुप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का मतलब है मेटेलिक कैरेक्टर का बढ़ना। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इस तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड हेंस वी कैन से दैट कि फॉर एग्जांपल फ्लोरीन विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द नॉन मेटेलिक एलिमेंट। फ्लोरीन जो है विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच इज अ नॉन मेटल, ये क्या है? हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। और सीजियम क्या है हमारे पास? मेटेलिक एलिमेंट है, बराबर। क्योंकि as we down the group what happens? Electronegativity will be decreases. Now we are understanding the polar and non-polar bonds also. We are understanding polar and non-polar bond also. तो इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो क्या है? पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मान लो कि H2 मॉलिक्यूल है आपके पास, या तो Cl2 मॉलिक्यूल है, या तो F2 मॉलिक्यूल है, ऐसे है सब एक्सेट्रा। इसमें होता है क्या कि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं। इन दैट केस व्हाट हैपेंस? यू कैन सी दैट कि बोथ हैव अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 2.1। सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सिमिलर है ना, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कोई ज्यादा नहीं खींच रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट में खींच रहे हैं, बराबर है। दोनों बेचारे अगर दुबले पतले हैं हमारी तरह तो क्या करेंगे? खींचेंगे तो क्या करेंगे? वो पॉइंट ऑफ फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है बीच में रहेगी, रस्सी बीच में से टूट जाएगी, अगर टूटेगी भी तो। लेकिन यहाँ पर तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा? नॉन पोलर। Cl में भी ऐसा ही है, बॉन्ड कैसे बनेगा? नॉन पोलर। लेकिन अब ये नॉन पोलर की बात हो गई, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा आप खुद बता सकते हो हमें। व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ क्लोरीन विल बी 3.0, बराबर है 3.0 है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेटा कितनी है? 3.0 है यहाँ पर, और ये निकल के आता है हमारे पास 2.1। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई ए माइनस काई बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है यहाँ पर। सो द बॉन्ड बिकम्स पोलर। बॉन्ड कैसा बनेगा? पोलर। इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ये हम लोग बात कर रहे थे किसकी? नॉन पोलर की। ये हम लोग बात कर रहे थे नॉन पोलर की, यहाँ पर बात करें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हेंस इन दिस केस व्हेन हेटेरो मॉलिक्यूल इज देयर यू कैन ऑल्सो, आपको हर बार ऑब्जर्व करना है कि भाई कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर क्लोरीन जो भी एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पर दिस एटम हैज अ कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बराबर है। मान लो कि दो बंदे हैं, वहां पर कोई एकदम मोटा सा खड़ा हुआ है, एक जो है बेचारा हमारी तरह है, तो क्या करेंगे? रस्सी जब खींचेंगे, बराबर है, तो किसकी ओर ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा? जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वहां पर। So in that case it becomes polar bond, उसको क्या कहेंगे? पोलर बॉन्ड। ओके, तो ये जो है वहां पर पोलर बॉन्ड बना लेता है। तो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो भी हम लोग इसकी हेल्प से ढूंढ सकते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग ढूंढ सकते हैं। Then we are moving on the next part of this
ओके। पोलरिटी ऑफ बॉन्ड जो है इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑल्सो। पोलरिटी जो है, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स इज मेजर in terms of dipole moment। ये पॉइंट आपको याद रखना है, केमिकल बॉन्डिंग में ये आएगा, बराबर। डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द डाइपोल मोमेंट, बराबर है। तो अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं, मान लो कि हाइड्रोहेलिक एसिड है, HF है, HCl, HBr और HI, बराबर है। इसका अगर डेटा देखोगे, डेटा ना भी देखो तो भी पता चल जाए कैसे। तो देखो, फ्लोरीन की 4.0 है, हाइड्रोजन की क्या है 2.1 है, क्लोरीन की 3.0 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो डिफरेंस किस में ज्यादा हुआ, काई ए माइनस काई बी का। HF है, बट ऑब्वियस है, यानी कि एक और पॉइंट जो इसको सपोर्ट करता है क्या, डाइपोल मोमेंट। यानी कि डाइपोल मोमेंट से भी आप पता कर सकते हो कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। तो यहाँ पर अगर रफली मैं तुम्हें बताऊं तो ये कुछ वैल्यू जो है वो यहाँ पर HF की 1.86 के आसपास आती है, ये 1.11 के आसपास रहेगी ये वैल्यू, बराबर। फिर 0.79 के आसपास भी आती है कुछ, तो एग्जैक्ट तुम बता देख लेना, 0.79 के आसपास आती और 0.38। ये वैल्यूज का कोई मतलब ही नहीं है। वैल्यूज आपको कुछ चीज सिखाने के लिए दी जाती है। ये इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें H और F के बीच में बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है। तो वो तो वैसे भी तुम्हें पता चल जाता है, अगर आप पाउलिंग स्केल में चेक करोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इसकी 2.0 है, सॉरी 2.1 है। तो उसके बेसिस पे HF ही सबसे ज्यादा क्या होगा, पोलर होगा। पोलर मैंने समझा दिया, पोलर बॉन्ड का मतलब क्या, व्हेन एनी देखो सिंपल सी बात, HCl है, chlorine is more electronegative than hydrogen, so we can say that partial negative charge generated on chlorine and partial positive charge generated on hydrogen, so in that case HCl is polar, बराबर है। इसी तरह से ये सारे के सारे पोलर है, लेकिन डाइपोल मोमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, डाइपोल मोमेंट जो डिक्रीज हो रही है एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स डिक्रीजेस, बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो भी इसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है HF में, बराबर है। 4.0 2.1 यानी 2 ही हुआ ना, यहाँ पर आपका 2.1 है और ये मान लो कि 3.0 है, तो इसका डिफरेंस कितना निकल के आएगा 0.9। तो ये तो डिफरेंस जो है वो कैसा हुआ, कम हुआ, बराबर। इसीलिए वो उसकी डाइपोल मोमेंट भी कम रहती है। तो ये डिफरेंस जितना डिक्रीज होता है वैसे ही उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज सेड टू possess some partial ionic character। अब देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 100% कोवेलेंट हो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर भी रहता है। 100% आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड हो ऐसा कोई भी जरूरी चीज है नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम का अगर 1.9 है, दो एटम का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बेटा, वो अगर 1.9 आ रहा है आपके पास, तो हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग वहां पर ऐसा कह सकते हैं कि 1.9 वैल्यू पे द बॉन्ड इज सेड टू 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। क्या बताया फिर से, अगर जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बेटा, अगर वो 1.9 आ रहा है देन इट इज कॉल्ड 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट, बराबर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लिख लीजिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखो, if electronegativity difference is 1.9 then the bond is 50% covalent and 50% ionic, बराबर है। अगर डिफरेंस जो है वो 1.9 निकल के आता है तो की बात है ये, बराबर। इफ दिस डिफरेंस इंक्रीजेस देन आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर ये डिफरेंस जो है बेटा, if the difference of electronegativity difference जो है वो इंक्रीज होता है then ionic character
आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे है ये। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे कुछ डेटा है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो वो जरा आप लिख लीजिए और फिर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से सोच सकते हैं। 0.6 लिखिए, 0.8 लिखिए, ये डेटा जो है रेफरेंस में दिया हुआ है। फिर आता है 1.2 आएगा, 1.9 आएगा, इस तरह से 1.9 आ जाए तो वहां पर 50-50 हो जाता है। 2.2 आएगा, 2.8 आएगा, कभी 3.2 भी आ सकता है। सो दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर जो है, बराबर है, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर जो है बेटा, उसके अंदर अगर 1.9 है एग्जैक्ट, तो क्या आएगा 1.9 पे, तो एग्जैक्ट हम लोग लिख लेंगे सीधा 50, यानी कि 50% आयोनिक, 50% कोवैलेंट। लेकिन बाकी उसके आगे जो है तो फिर ये 10, 15 और ये 30 के आसपास रफली रहता है। यानी कि अगर आपका डिफरेंस जो है 1.2 आ रहा है, तो ये आयनिक कैरेक्टर कितना होगा उसमें 30% जितना। 1.9 आया तो 50% आयनिक, 50% कोवैलेंट। अगर 30% आयनिक आ रहा है तो इसका मतलब बाकी का वो कैरेक्टर कोवैलेंट वाला चला जाएगा। और इसके अंदर कुछ ऐसा रहता है 92। और डिफरेंस ये रहा है, यानी कि डिफरेंस जो है आप देख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है अगर काफी ज्यादा रह जाता है तो इट बिकम्स बेसिकली आयोनिक बॉन्ड, बराबर। लेकिन फिर भी 100% पे तो नहीं है। सो दैट इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बराबर है। तो इतना अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए, बराबर है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर जाएंगे, ऑन मूविंग ऑन दैट, कि ये सारी जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, ऑन बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज हमने सीखा इंट्रोडक्शन पार्ट, देन वेरिएशन इन अ ग्रुप एंड पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन सकता है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर है। एंड वी कैन आल्सो अंडरस्टूड द percentage of ionic character. Okay, so complete this lecture and write down all the points which we discussed in the lecture. Thank you very much.